ओके, आगे बढ़ते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आगे बढ़ते हैं। देखो, ये पिछले लेक्चर में मैंने ये क्वेश्चंस नहीं, फॉर्मूले डिराइव करवाए थे। ठीक है, जैसे कि I इक्वल टू एन वी डी, ये करंट डेंसिटी का फॉर्मूला, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन। ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ मींस करंट डेंसिटी और कंडक्टिविटी के बीच का रिलेशन। ये वाला पिछले वाले वीडियो में किया था, मींस इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वाले वीडियो में। ठीक है, इसका डेरिवेशन करवाया था और ये वाला फॉर्मूला भी कई बार काम में आता है ना, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, आई होप आप लोगों ने ये लेक्चर देख लिया होगा और वैसे किताबों में भी मिल जाएगा, प्रॉब्लम तो नहीं है। बेसिक कोई भी बेसिक बुक में मिल जाएगा, लेकिन मैंने अभी डिराइव करवा दिया है तो सिंपल भाषा में करवाया, काफी सिंपली डिराइव करवाया। किताबों में कौन उतना बड़ा थ्योरी पढ़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये चीजें ध्यान रखते हैं। ठीक है, आज जो टॉपिक मैंने लिया है, कुछ थोड़े से मिसलेनियस टॉपिक्स हैं। ठीक है, उसके बाद हम ईएमएफ शुरू करेंगे। ईएमएफ का मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी का आखिरी भाग होगा, वो होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, लेकिन उससे पहले आज के जो लेक्चर है इसमें थोड़े रैंडम टॉपिक्स मैं लूंगा। ठीक है, थोड़े से अब देख लो, मैं लिखता हूं। ठीक है, ये मैं मिटा देता हूं। देखो, आज का टॉपिक का जो नाम है वो है नॉन ओमिक सर्किट। ठीक है, नॉन ओमिक सर्किट क्या होता है, ये चीज थोड़ा सा जान लेना जरूरी है। यहाँ पे अलग अलग ग्राफ्स बनते हैं इसमें। ठीक है, नॉन ओमिक सर्किट में अलग अलग ग्राफ्स बनाए जाते हैं, ग्राफ्स। ठीक है, समझ में आया? तो एक बार लिख लेते हैं टॉपिक का नाम ना। ठीक है, नॉन ओमिक ना, नॉन ओमिक सर्किट्स। नॉन ओमिक सर्किट्स। ठीक है, ओके, ऑलराइट। नॉन ओमिक सर्किट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, नॉन ओमिक सर्किट एक ऐसे सर्किट्स होते हैं, आपको दिख रहा होगा, यस, नॉन ओमिक सर्किट्स ऐसे सर्किट्स होते हैं, मींस ऐसे ग्राफ्स होते हैं या ऐसे रिलेशंस होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, जहां पे एक पॉइंट में जाके ओम्स लॉ ब्रेक हो जाता है। समझ में आया है आपको? सिंपल नाम से भी पता चल रहा है, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, या फिर जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, ऐसे ग्राफ्स या ऐसे रिलेशंस। क्योंकि ओम्स लॉ बेसिकली क्या होता है, व्हाट इज ओम्स लॉ, इसे समझने के लिए आपको ओम्स लॉ का सही डेफिनेशन पता होना चाहिए। V इज इक्वल टू में IR विथ फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स अनचेंज, ये चीज होता है। ठीक है, तो बेसिकली वो लीनियरिटी को शो करता है, ये नॉन लीनियरिटी को शो करेगा ना। तो मैं कुछ एग्जांपल्स से आपको समझाऊंगा, एग्जांपल्स दूंगा, तो वो लिख लेते हैं आज। ठीक है, ये वाला टॉपिक में वही सारी चीजें आ जाएंगी। तो सबसे पहला देखो, मैं थोड़ा सा लिख लेता हूं क्या होता है इसमें। सर्किट व्हिच डू नॉट ओबे द ओम्स लॉ इज कॉल्ड नॉन ओमिक सर्किट्स। फॉर द सर्किट द रेशियो दिस इज नॉट कांस्टेंट ना, सिंपल सी बात है। ये क्या हो जाएगा, सर्किट्स फॉर व्हिच Ohm's law is not valid, for which Ohm's law is not valid, or it does not follows Ohm's law, and for them V बटे में I is not equals to constant। ठीक है, is not constant। ठीक है, तो ऐसे सर्किट्स को हम नॉन ओमिक सर्किट्स कहते हैं। ठीक है, और इसके टाइप्स अब देखेंगे। ठीक है, इसके टाइप्स मींस एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, क्या क्या एग्जांपल्स हैं। सबसे पहला एग्जांपल्स आप बोल सकते हो जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड होता है। देखो, ये थोड़ा सा मींस अगर आप कई लोगों को पता होगा, चलो नो प्रॉब्लम। पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है, ऐसे करके आप समझ सकते हो, एक डायोड है। ठीक है, इसका ये P वाला पोर्शन है, ये N वाला पोर्शन है।
ना, तो ये जो इसके लिए जो ग्राफ बनता है फॉरवर्ड वाइज का ना और रिवर्स वाइज का, ठीक है, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स जो बनता है वो वाला ऐसे करके बनता है, लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे नी वोल्टेज रहता है 0.4 वोल्ट का, और ये आपका क्या बोलते हैं, ये इसका एक एग्जांपल है। मैं थोड़ा सा और अच्छे से बना देता हूँ इसे मिटा के, आप लोग ये डेफिनेशन लिख लो ना, समझ लो इस चीज को, ये काफी जरूरी है, नॉन ओमिक सर्किट्स, ठीक है। ये बेसिकली एग्जामिनेशन में पूछता है, लेकिन इंटरव्यूज में भी पूछ लेता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो मैं मिटा देता हूं नॉन ओमिक सर्किट्स। देखो यही वाला इलेबोरेट करते हैं इसी को, ठीक है। ये आपका फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, पीएन जंक्शन का फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये आप एक एग्जांपल है, फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों बोल सकते हो, लेकिन फॉरवर्ड ही लेंगे क्योंकि ऑब्वियसली वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ना, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये आपका एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ओके। ये आपका नी वोल्टेज है 0.4 वोल्ट, और मींस नी वोल्टेज मतलब कि जहां से स्टार्ट हुआ है, मींस आप इसे और थोड़ा सा पीछे कर दो थोड़ा सा, और ये आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज है 0.7। इसके आगे वो मतलब कि करंट हाई हो जाता है, ठीक है, ओके। नी वोल्टेज मतलब कि जहां पे पहला वोल्टेज का नंबर आया, ठीक है। अब इफ द डायरेक्शन ऑफ द वोल्टेज इज, अच्छा दूसरा एग्जांपल देख लो, दूसरा वही है, जब देखो इसी को बना दिया, कुछ नहीं ना, इसी को बना दिया, इसका उल्टा बना दो, ठीक है, ऐसे करके, लाइक दिस। ये थ्योरेटिकल ग्राफ है, दिस इज द थ्योरेटिकल ग्राफ, ठीक है। ये एक रिवर्स बाइस कैरेक्टरिस्टिक्स बनाया, ठीक है, ऐसे करके यहां पे ब्रेकडाउन हो गया है, ठीक है। तो इसमें भी दो टाइप के ब्रेकडाउन होते हैं, आपको पता होगा। देखो ये सेमीकंडक्टर फिजिक्स का पार्ट है ना, सेमीकंडक्टर फिजिक्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एक दो टाइप की बाइसिंग होती है, मींस यहाँ पे हम ऐसे मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो ये वाला टॉपिक नेक्स्ट में मैं दूंगा, थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा इसके बारे में। दूसरा एग्जांपल लेते हैं नॉन ओमिक सर्किट का, जो समझने के लिए, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, देखो कहां ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है, ठीक है, V इक्वल टू में, ठीक है, VI कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये करंट है ना यहाँ पे, तो ये ओम्स लॉ कहां फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये V इक्वल टू IR, ये कहां फॉलो हो रहा है, ये फॉलो नहीं हो रहा है यहाँ पे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल अगर नॉन ओमिक सर्किट का लें तो उसमें क्या आ जाएगा, इफ द ग्राफ इज लीनियर बट नॉट पासेस थ्रू द ओरिजिन देन द सर्किट इज नॉन ओमिक। तो एक ग्राफ, जब भी मैथमेटिक्स के अंदर आप लोगों ने ऐसे ग्राफ्स देखे होंगे, ठीक है, मैथमेटिक्स में आप लोगों ने ऐसे ग्राफ्स देखे होंगे, VI, ठीक है, कुछ भी ले लो, और यहां से अगर ये शुरू होता है, ये ग्राफ अगर यहां से शुरू होता है, ये 0 है आपका, तो ऐसे ग्राफ्स भी नॉन ओमिक होते हैं ना, ऐसे ग्राफ्स भी नॉन ओमिक होते हैं, ठीक है। और इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल है वाटर वोल्टामीटर ना, वाटर वोल्टामीटर का अगर आप मींस वाटर और वोल्टेज से एक सर्किट बनता है, मींस बैटरी से ना, वाटर या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में ये मशीन लगा होता है, ठीक है। वहां पे पानी के बहाव से, ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा और भी पढ़ सकता हूं, लेकिन नाम से मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन इसका जो प्रैक्टिकल ग्राफ बनता है, मींस वोल्टेज और करंट के बीच में, इस मशीन के थ्रू, मशीन को चलाने से जो प्रैक्टिकल ग्राफ बनता है वो ऐसे कुछ बनता है, ठीक है। और वो एक नॉन ओमिक ग्राफ होता है, वो एक नॉन ओमिक सर्किट होता है, ठीक है, वो जो वाटर वोल्टामीटर की जो मैं बात कर रहा हूं वहां पे, ठीक है। तो ये चीज है ना, ओके। तो ये चीज ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं नॉन ओमिक सर्किट्स का। तो इसका भी एक सर्किट होता है, जो सर्किट बनता है, और इसमें भी V और I के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। बेसिकली ये डिवाइस आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में मिल जाएगा, ठीक है। वहीं पे ज्यादातर प्रैक्टिकली जो इंजीनियर्स होते हैं वो यूज करते हैं, ठीक है, इंजीनियर्स, जो भी आप बोल सकते हो, साइंटिस्ट, ठीक है, साइंटिस्ट ऑब्वियसली, क्योंकि ग्राफ स्टडी करना तो हमारा ही काम है, बाकी इंजीनियर्स तो बनाने का काम करते हैं, वो भी करते हैं ना, ग्राफ तो हर जगह पढ़ाया जाता है। चलो नेक्स्ट तीसरा एग्जांपल पढ़ते हैं। तीसरा एग्जांपल क्या है, देखो पहला वाला तो काफी इजी रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों ने सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ा है,
दूसरा वाला थोड़ा सा मैथमेटिकल है, ये वाला आपने देखा होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इफ द सर्किट हैज टू डिफरेंट करंट फॉर द सेम वैल्यू ऑफ वोल्टेज ना, द सर्किट इज नॉन ओमिक। ठीक है, अगर मान लो कि एक ऐसा सर्किट जिसके लिए ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है, मतलब कि सिंपल सी बात है, ये तीसरा एग्जांपल है, ठीक है, ये V है, ये I है। अब देखो ऐसा का ग्राफ बनता है, तो एक वोल्टेज के लिए दो करंट आ रहा है, एक वोल्टेज के लिए एक तो ये करंट I1 और दूसरा करंट I2, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी आपका नॉन ओमिक है। ठीक है, ये भी आपका नॉन ओमिक ग्राफ है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, गैलियम आर्सेनाइड ना, गैलियम आर्सेनाइड का, ठीक है, मींस गैलियम आर्सेनाइड क्या, ये गैलियम आर्सेनाइड आपका एक वो होता है, क्या बोलते हैं, डायोड होता है ना, फोटो डायोड या फिर ऐसे कुछ नहीं, फोटो डायोड उससे नहीं बनता, लेकिन गैलियम आर्सेनाइड ये मटेरियल का नाम मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब इससे जो डिवाइस बनता है, अलग अलग टाइप के डायोड्स बनते हैं, और आपको फोटो डायोड से लेके अलग अलग, ठीक है, आप समझ सकते हो, अलग अलग डिवाइसेस में। तो आपको मैथमेटिक्स समझना है। मैथमेटिक्स में जहां पर भी आपको ऐसे ग्राफ दिखेंगे, तो यहां पर भी ये लीनियर नहीं है, यहां पे भी V इज इक्वल टू, मैं IR को फॉलो नहीं कर रहा इलेक्ट्रॉनिक्स के पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि भैया देखो एक वोल्टेज के लिए दो दो करंट हम बना सकते हैं, तो ये नहीं है ना, तो ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये तीन एग्जांपल काफी है समझने के लिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं ना, ये वाला मिटा देता हूं। देखो एक क्वेश्चन है, करंट इज पासेस थ्रू द रेजिस्टर्स, करंट इज पासेस थ्रू द current is passes through the resistors R for a long time, then plot its VI graph ना। अगर एक रेजिस्टर से करंट लॉन्ग टाइम से पास हो रहा है, मान लो कि आपके पास एक रेजिस्टर है, ठीक है, आपके पास एक रेजिस्टर है और इससे जो है करंट लॉन्ग टाइम से पास हो रहा है, तो इसका VI ग्राफ बनाओ। तो आप समझ सकते हो कैसे बनेगा इसका VI ग्राफ, VI ना, तो लॉन्ग टाइम से पास हो रहा है ऑब्वियसली ना, एक बार पास हुआ तो फिर आगे जाके क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस पिघल जाएगा हीट के कारण। तो फिर इसका जो ग्राफ बनेगा, प्रैक्टिकली अगर आप बनाओगे भी ना, तो आइडियली तो ऐसे जाना चाहिए, ठीक है, लॉन्ग इन्फिनाइट टाइम तक, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होगा, ये ऐसे मुड़ जाएगा आगे ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ द हीट ना, I²RT। ठीक है, हीट इज इक्वल टू I²RT। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये प्रैक्टिकली मैंने बनाया चीजों को ना, तो ये एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, मींस एक्सपेरिमेंटली बता रहा हूं। सेमीकंडक्टर फिजिक्स के बारे में मैं बस इतना बोलूंगा कि ये जो है सेमीकंडक्टर, इसके बाद सेल थ्योरी है आ जाएगा। देखो सेमीकंडक्टर फिजिक्स के बारे में मैं बस इतना बताऊंगा कि जो सेमीकंडक्टर फिजिक्स होता है ना, ठीक है, सेमी कंडक्टर फिजिक्स जो होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, इसमें आपको पता है कि तीन टाइप के माने कि मटेरियल्स होते हैं। एक तो मेटल होता है, एक आपका इंसुलेटर होता है, और एक आपका बीच वाला। तो सेमीकंडक्टर इज व्हाट, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स व्हिच शोस बोथ द प्रॉपर्टीज, बोथ द मेटेलिक एंड इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, सिंपल सी बात है, जो दोनों की प्रॉपर्टीज को दिखाता है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल में क्या क्या आ जाएंगे, इसके एग्जांपल में आ जाएंगे आपके सिलिकॉन ना, जर्मेनियम। ठीक है, ये सारे बेसिकली यही दो को हम यूज करते हैं, और सिलिकॉन को मैक्सिमम यूज करते हैं हम। इसे मैक्सिमम क्यों हम यूज करते हैं, क्योंकि इसका अब बहुत रीजंस हैं ना, ये बहुत ज्यादा हाईली टेम्परेचर में स्टेबल है, और एक और चीज है कि बहुत ज्यादा अवेलेबल भी है, ये भी एक रीजन है ना। गैलियम का कंडक्टिविटी काफी ज्यादा है, थोड़ा सा करोगे तो 100 माइक्रोमीटर तक 100 माइक्रो एम्पियर तक पहुंच जाएगा करंट। इसका काफी ज्यादा टेम्परेचर स्टेबिलिटी है सिलिकॉन का। ठीक है, इसलिए इससे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाए जाते हैं। तो ये तो थोड़ा सेमीकंडक्टर के बारे में मैंने बता दिया, लेकिन ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन हमने किया आज, तो ओके, तो यही था आज का लेक्चर नॉन ओमिक सर्किट के ऊपर। तो फिर अगले लेक्चर में हम ईएमएफ पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और बैटरी सेल्स, इन सब के बारे में, फिर केवीएल केसीएल, फिर चैप्टर फिनिश, मींस करंट इलेक्ट्रिसिटी फिनिश। ओके,
तो ओके, थैंक यू सो मच।